कि सीएससी सेंटर के साथ साथ आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। एक सीएससी आईडी के साथ में आपको कौन कौन सी आईडी मिल जाती हैं। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि सीएससी सेंटर, जिसे आप कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, डिजिटल सेवा केंद्र कहते हैं, हरियाणा में इसको अटल सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है। इसके सीएससी के साथ साथ जब आपको सीएससी आईडी मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको बहुत सी ऐसी आईडी मिल जाती हैं जिस पर आप काम करके अच्छी पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़े से मोटा मोटा बता देता हूं कि सीएससी के साथ में आपको कौन कौन से पोर्टल मिलते हैं जहां पर आप काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सीएससी सेंटर है तो वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई करके यूजर आईडी पासवर्ड ले सकता है और उसके बाद में आधार सेंटर ओपन कर सकता है। इसके साथ जिसके पास सीएससी सेंटर है वो एक आईआरसीटीसी की आईडी ले सकता है, इंडियन रेलवे की आईडी ले सकता है, इंडियन रेलवे की टिकट वगैरह बना सकता है और अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकता है। आईआरसीटीसी की आईडी पर कोई भी आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिए जाते हैं उसके माध्यम से आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है और आप उस पर टिकट वगैरह बना सकते हैं। जो भी रेलवे के द्वारा टिकटें जारी की जाती हैं, कोई भी टिकट आप आईआरसीटीसी की आईडी से बना सकते हैं। इसके बाद में आप अपना मिनी बैंक खोल सकते हैं। आपको बैंक की यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए जाते हैं। किसी जो आपके आसपास बैंक होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक या आपके जो भी आसपास बैंक है, वो आपको मिनी बैंक की आईडी दे देता है, जहां पर आप अपने बैंक में का लेन देन कर सकते हैं। छोटा सा बैंक खोल सकते हैं। कह सकते हैं कि आपके पास एक छोटे से बैंक, ये कह सकते हैं कि आपके पास एक छोटा बैंक है। कहने का मतलब ये, क्योंकि जो भी काम बैंक में होता है वो सभी काम आप बैंक सीएससी सेंटर वाला कर सकता है, क्योंकि उसको मिनी बैंक के लिए यूजर आईडी पासवर्ड दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार सीएससी सेंटर वाला छोटा बैंक भी खोल सकता है। साथ ही आपको वोटर कार्ड प्रिंटिंग का यूजर आईडी पोर्टल भी आप ले सकते हैं। आप किसी का पहचान पत्र पर जो होता है, वोटर आईडी कार्ड होता है, वो भी आप प्रिंट करके दे सकते हैं। इसका भी आप पोर्टल ले सकते हैं। इसके साथ ही जो भी उसके स्टेट में सेवाएं दी जाती हैं, जैसे ई दिशा आईडी पर जो भी हरियाणा सरकार में जैसे कोई भी काम होता है तो वो ई दिशा पोर्टल पर होता है, तो ई दिशा आईडी आपको मिल जाती है। सरल हरियाणा पोर्टल पर जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, वो सारी स्कीम सरल हरियाणा पोर्टल पर आप पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को देते हैं। तो सरल हरियाणा पोर्टल सीएससी के साथ लिंक कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी आप किसी भी व्यक्ति का फॉर्म, कोई भी स्कीम का फॉर्म, किसी भी सर्विस का फॉर्म आप सरल पोर्टल से अप्लाई करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। देखिए, सीएससी के साथ ही आपको सरल पोर्टल मिल जाता है। सरल पोर्टल को आप सीएससी से अपने एनआईसी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है सीएससी का, उससे मिलकर आपको सरल पोर्टल को सीएससी से लिंक करवा लेना है। उसके बाद जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है वो सभी सेवाएं आप सीएससी के माध्यम से, सरल पोर्टल के माध्यम से पब्लिक को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार आयुष्मान भारत कार्ड जो योजना है वो सीएससी वाले ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। सीएससी वाले नया आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह है तो उसको ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जैसे फैमिली आईडी पोर्टल है, हरियाणा में परिवार पहचान पत्र का काम जोरों से आपको तो पता होगा कि परिवार पहचान पत्र के साथ ही सभी योजनाएं, सभी स्कीम्स, जो भी काम होंगे, जो भी सर्विस होंगी हरियाणा गवर्नमेंट में, जो भी ऑनलाइन वर्क होगा, आपका सभी काम परिवार पहचान पत्र के आधार से किया जाएगा। आपकी फैमिली आईडी की डिटेल के आधार पर किया जाएगा। ये सभी काम, जैसे कि मैं आपको फिर बता देता हूँ, सीएससी सेंटर के साथ आप आधार कार्ड सेंटर खोल सकते हैं, मिनी बैंक खोल सकते हैं, आप सरल पोर्टल को सीएससी से लिंक करवा सकते हैं, ई दिशा के साथ आप लिंक करवा सकते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं। इस प्रकार जो भी हरियाणा गवर्नमेंट की सेवाएं, सर्विस हैं, वो सभी काम आप सीएससी पोर्टल से आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस वगैरह, आप किसी भी गाड़ी का, बाइक का, ये सभी काम, किसी का भी इंश्योरेंस वगैरह करना हो तो सीएससी वाला आराम से कर सकता है। इस प्रकार बहुत ऐसे काम हैं, मैं आपको नहीं गिनवा सकता, जो आप सीएससी सेंटर के साथ में खोल सकते हैं। एक साइबर कैफ़े की दुकान के खोल सकते हैं, जहां पर आप किसी अच्छी सर्विस सेवाएं दे सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जिसके पास सीएससी सेंटर है उसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जल्दी से, जो भी कोई हरियाणा गवर्नमेंट में नई स्कीम आती है उसके यूजर आईडी पासवर्ड उसकी सीएससी के साथ लिंक करके उसको प्रोवाइड करवा देता है, उसको लिंक प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद वो व्यक्ति, वो सीएससी सेंटर वाला, जो भी वीएलई भाई होता है, वो अपनी जितनी भी सेवाएं, सर्विस होता है वो पब्लिक को प्रोवाइड करवा सकता है और अच्छी खासी अर्निंग कमा सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप सीएससी सेंटर लेकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं और पब्लिक की सेवा कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ।